हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हरियाणा की नदियाँ, जहाँ पे हमने समझा था कि हरियाणा की नदियों को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उत्तरी हरियाणा की नदियाँ, दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। और हमने स्टार्ट कर दिया था उत्तरी हरियाणा की नदियाँ, जहाँ पे हम यमुना नदी कवर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं घग्गर नदी। देखिए, जो हमारी यमुना नदी है वो तो बाउंड्री किस किस के बीच में बनाती है, कल हमने मैप किया था, अच्छे से किया था, तो लास्ट जाके देख लेना। यमुना नदी किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? हरियाणा और यूपी के बीच में। वैसे ही घग्गर नदी है, ये किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? आपके पंजाब और हरियाणा के बीच में। देखो, एज्यूम करो कि ये हमारा हरियाणा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी यमुनानगर से प्रवेश करती हुई है, तो यहाँ पे ऐसे यूपी में चली जाती है यमुना नदी, और यहाँ से आपके पंचकुला और यहाँ से प्रवेश करती हुई ये आपकी घग्गर नदी फिर आपके हनुमानगढ़ ज़िले में राजस्थान में लुप्त हो जाती है, ठीक है। ये हम लास्ट कर चुके हैं, अच्छे से समझा था हमने। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी कैसी है भाई? घग्गर नदी एक मौसमी नदी है। कैसी नदी है? मौसमी नदी है। पर प्राचीन काल में इसको बोला जाता था कि ये 12 मासी नदी, यानी कि जिसको हम सदा नीरा बोलते हैं कि 12 महीने पानी चलता था। लेकिन आज के दिन एट प्रेजेंट क्या है? ये एक मौसमी नदी है। जो घग्गर नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? हमारा जो हिमाचल प्रदेश में सोनल एरिया है, सोनल जिला है, वहाँ पे आपकी शिवालिक श्रेणियाँ कहाँ हैं? आपकी टोटल जो आपका हिमाचल प्रदेश है, हमारा अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर है, ये भी शिवालिक श्रेणियों में ही आते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के सोनल जिले में जो आपकी शिवालिक श्रेणी है, वहाँ पे एक एरिया है डागशाई। कौन सा? डागशाई। ये एक गांव है, ठीक है। वहाँ से ये निकलती है। इस डागशाई की हाइट कितनी है? 1927 मीटर है, यानी कि 1927 मीटर ऊंचाई से ये निकलती है। और हमारे हरियाणा में ये जो आपका कालका पंचकुला है, यहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा में प्रवेश करने के बाद पंचकुला हो गया, फिर ये थोड़ा टर्न लेती है पंजाब की तरफ, फिर ये अम्बाला में आती है, फिर दोबारा ये पंजाब पटियाला में टर्न करती है, फिर ये कैथल में आती है, फिर पंजाब में प्रवेश करती है, फिर ये फतेहाबाद सिरसा से बहती हुई आपका जो हनुमानगढ़ एरिया है राजस्थान में, जहाँ आपका डेजर्ट है, वहाँ पर जाके ये लुप्त हो जाती है, ठीक है। जब इसके रास्ते में ना, जैसे पंजाब का जो पटियाला एरिया है, घग्गर नदी के ना जो आपका राइट साइड है, वहाँ से आपकी सरस्वती नदी क्या है? घग्गर की सहायक नदी है। टांगरी भी, मारकंडा भी। सरस्वती नदी क्या करती है? जो आपका पटियाला एरिया है उसके राइट साइड में टांगरी और मारकंडा का पानी लाके इसमें पटक देती है, ठीक है भाई। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के सोनल जिले में शिवालिक पर्वतमाला में स्थित डागशाई। आपका ना इंग्लिश में बोलोगे तो दागशाई हो जाएगा, हिंदी में बोलेंगे तो हम कैसे हो जाएगा? डागशाई, ठीक है। डागशाई से निकलती है। हरियाणा में ये पंचकुला, कालका से प्रवेश करती है और अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में बहते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? मारकंडा, टांगरी। और मारकंडा, टांगरी ना आपकी सरस्वती नदी की भी सहायक नदी है। सरस्वती नदी का संबंध हरियाणा में कब से है भाई? ऋग्वेद काल से है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी इसको बोला जाता है। खैर आज के दिन तो ये लुप्ती हो गई है। चेतांग, झाझरा, कौशल्या, सुरसती। इस सुरसती नदी को हम सिरसा नदी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? सिरसा नदी, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है भाई? घग्गर की हमारी कौन कौन सी हैं? मारकंडा, टांगरी, सरस्वती, चेतांग, झाझरा, कौशल्या और सुरसती। देखिए, जैसे है ना ये सिरसा में प्रवेश करती है, देखो हमने लास्ट मैप में किया था, ये रहा। जैसे ये ना सिरसा में प्रवेश करती है तो है ना ये दक्षिण और पश्चिमी भाग में काफ़ी धाराओं में ये बह जाती है, ठीक है। ये सिरसा में आने के बाद वैसे तो ये फतेहाबाद में पार्टीशन कर लेती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी मतलब इसके ना पार्टीशन हो जाते हैं। कोई मरुस्थल में चला जाता है, सारे के सारे ऐसे आपके राजस्थान में ये लुप्त हो जाती है भाई जाके ऐसे, ठीक है। फिर देखिए आगे, प्राचीन इतिहास में घग्गर नदी कैसी थी? एक 12 मासी नदी होती थी जो हरियाणा से राजस्थान
और फिर पाकिस्तान बहते हुए कहाँ चली जाती थी भाई, आपके अरब सागर में गिरती थी। अब तो ये कहाँ लुप्त हो जाती है, हनुमानगढ़ में ही लुप्त हो जाती है। लेकिन जब अब भाई पुरानी कथाओं में ऐसा सुनने को मिलता है कि प्राचीन काल में घग्गर नदी कैसी नदी होती थी, 12 मासी होती थी, जो हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में जाती थी, राजस्थान से आगे पाकिस्तान में प्रवेश करके ये अरब सागर में गिरती थी। ठीक है, पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या बोला जाता है, नारा नदी और हाकड़ा नदी, हाकरा नदी भी बोला जाता है। हाकरा नदी इसलिए बोला जाता है, हाकरा नदी जो आपकी हाकड़ा संस्कृति थी ये इसी नदी के आसपास फैली फूली थी, जो आपकी घग्गर नदी है। और इसको हाकरा कहाँ से बोला जाता है, जो आपके सिरसा में ओटू बांध है, जिसको हम वीरराज बांध भी बोलते हैं, उससे आगे ना घग्गर नदी को हाकरा नदी बोला जाता है। ठीक है, सिरसा में ओटू बांध है जो घग्गर नदी पर बनता है, जिसको हम वीरराज बांध भी बोलते हैं। वीरराज क्या बोलते हैं, वीरराज। इससे आगे जैसे घग्गर नदी जाती है तो उसको हम हाकरा बोलते हैं। ठीक है, हाकड़ा संस्कृति घग्गर नदी के आसपास फूली फूली थी। अच्छा, इसके अन्य नाम क्या क्या है, एक तो आपकी नारा नदी होगी, हाकरा नदी होगी, मृत नदी होगी, हरियाणा का शोक हो गया भाई। जैसे ना घग्गर नदी हरियाणा के 5 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से, एक तो जो आपका पंचकुला है, ये आपको करवा दिए हैं, पंचकुला हो गया आपका, अंबाला हो गया, ठीक है, अंबाला हो गया, पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। कितने जिलों से गुजरती है भाई, 5 जिलों से ये गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से, पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। जो आपकी घग्गर नदी है ये हरियाणा के उत्तर पश्चिमी सीमा, जो आपका पंजाब एरिया है, हरियाणा और पंजाब के बीच में क्या बनाती है भाई, सीमा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। जो आपका हरियाणा का उत्तर पश्चिमी एरिया है, वहाँ पे क्या है, उत्तर पश्चिमी एरिया, उत्तर पश्चिमी एरिया आपका ये वाला है, यहाँ पे ये सीमा बनाती है। ठीक है, सिरसा में ओटू बांध, इस ओटू बांध को हम अन्य किस नाम से जानते हैं भाई, वीरराज बांध से। किस नाम से जानते हैं, वीरराज बांध। घग्गर नदी पर बनाया हुआ है, और इसी बांध के आगे से हम इसको किस नाम से जानते हैं, हाकरा से जानते हैं। हरियाणा में घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई, 241 किलोमीटर है। ठीक है, फिर देखिए जो आपकी ये घग्गर नदी है ना, ये ना राजस्थान में एक झील का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं तलवाड़ झील। क्या बोलते हैं, तड़वाल झील। कहाँ पर है ये, राजस्थान में। ये भी याद कर लेना भाई, ये नेशनल जीके और उसमें काम आ जाती है कभी कभी। ठीक है, फिर देखिए कौशल्या नदी। कौशल्या नदी क्या है, ये घग्गर की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, जो आपका पंचकुला है, पंचकुला इसका उद्गम स्थल है। और जो आपके हिमाचल प्रदेश की सीमा है, ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश की सीमा है, पंचकुला, तो शिवालिक श्रेणी उसमें आएगी इस चीज़ को याद कर लेना। ठीक है, पंचकुला, यह नदी हरियाणा में 20 किलोमीटर बहने के बाद पिंजौर में घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है, इनका मिलन स्थल कहाँ पर है, घग्गर नदी से आपके पिंजौर। पिंजौर कहाँ पर है आपका, पंचकुला में। ठीक है, फिर उसके बाद आ गई सिरसा नदी। सिरसा नदी को हम सुरसती नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये भी एक क्या है भाई, घग्गर की सहायक नदी है। और जो ये आपकी सिरसा नदी है, ये ना हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है जो विपरीत दिशा में बहती है। विपरीत दिशा का मतलब दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। देखो, और नदियाँ तो जो जितनी भी आपकी शिवालिक एरिया से है वो कैसे आ रही हैं, वो ऐसे बहती आ रही हैं, ऐसे उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर। लेकिन जो ये सुरसती नदी है ये कैसे बह रही है, ये यहाँ से दक्षिण से बहती हुई ये उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो विपरीत दिशा में बहती है। कौन सी दिशा में बहती है, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है भाई, फिर आपकी आगे सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का संबंध ऋग्वेदी है, क्योंकि ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी बोला जाता था भाई। और है ना, अगर आप पुराणों के हिसाब से चलो,
हमारे जो पुराण है उसके हिसाब से चलो तो हम ये देखते हैं कि सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला है। लेकिन अगर आप वैज्ञानिकों की मानो, जो आपके प्रोफेसर्स हैं इनकी मानो, तो ये लोग तो ये कहते हैं कि इसका जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड का जो गढ़वाल एरिया है उसमें एक हर की दून ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है, अगर हम भूगोल वेताओं के अनुसार चलें। ठीक है, और पुराणों के अनुसार चले तो ये कहाँ पर है, सिरमौर जिले से। किसके अनुसार, पुराणों के अनुसार। ठीक है भाई, और है ना जो आपका प्रेजेंट टाइम है ये सिर्फ क्या रहेगी, एक छोटी सी ना बरसाती नदी रहेगी है। और इस नदी में ना एक भैणी एरिया है, भैणी के पास ना एक नदी निकलती है छुटांग, वहाँ पे जाके ये उसमें मिल जाती है, छुटांग नदी में। ठीक है, और ये हरियाणा में जैसे आपका अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया, यहाँ पे इन जिलों से प्रवाहित होती हुई जो आपका पंजाब में संगरूर एरिया है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है सतराणा, सतराणा गांव में घग्गर नदी में ये जाके मिल जाती है। ठीक है, यह हरियाणा में यह है अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल से बहती हुई पंजाब के जो ये सतराणा है ना, कई जगह आपको ऐसे लिखा मिलेगा और कई जगह आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा सतराणा। और ये कहाँ पर है, ये आपका संगरूर जिले में है। ठीक है, संगरूर जिले में, फिर ये यहाँ पे घग्गर नदी में जाके मिल जाती है। और पिहेवा के पास एक अरुणाए गांव है, कौन सा, अरुणाए गांव। अरुणाए गांव में ना एक सेनिशा झील बनती है इसी नदी पे, शेनिशा भी मिलेगा आपको और सेनिशा भी मिलेगा कहीं कहीं देखने को। ठीक है भाई, ये नदी अपनी सहायक नदी टांगरी और मारकंडा के जल को उठाकर घग्गर नदी में डाल देती हैं। जो आपकी सरस्वती नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, टांगरी है और आपकी मारकंडा है। ठीक है, ये वही पंजाब का जो सतराणा एरिया है वहाँ पे घग्गर नदी में अपना पानी उधेड़ देती है। और हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है, आदि बद्री से प्रवेश करती है। आदि बद्री कहाँ पर है आपका, यमुनानगर में। ठीक है, अगर हम भूगोल वेताओं की माने, जैसे ना ये ना सरस्वती नदी आदि बद्री से प्रवेश करती है और जो आपका पेहुआ एरिया है कुरुक्षेत्र में, वहाँ से निकलकर ये पंजाब में चली जाती है भाई। अगर हम भूगोल वेताओं की माने तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के हर की दून ग्लेशियर से होता है। ठीक है, इसके उपनाम क्या हैं आपके, अनवटी, नदीतमा, उदकवती और एक और है भाई नदी अम्बे। नदी अम्बे भी इसी को बोलते हैं, क्या भाई, नदी अम्बे। नदी अम्बे भी हम किसको बोलते हैं, सरस्वती नदी को बोलते हैं। और है ना महाभारत काल में सरस्वती नदी को प्लक्षवती नदी कहा जाता था, क्या बोला जाता था, प्लक्षवती। और यह किसका पार्ट होती थी, सप्त सिंधु का पार्ट होती थी, कब, आपके एशियंट टाइम में। फिर देखिए सरस्वती शोध संस्थान, इसका गठन कब किया गया था, 1999 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके, दर्शन लाल जैन है। ठीक है, इन दर्शन लाल जैन का संबंध हरियाणा में कहाँ से है, जगाधरी जो आपका एरिया है, जगाधरी यमुनानगर से इनका संबंध है भाई। और इनका उपनाम क्या है, दर्शन लाल जैन को, इनको ये बोला जाता है सरस्वती का भागीरथ। इन्होंने क्या किया था भाई, दर्शन लाल जैन जी ने, इन्होंने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार का जो श्रेय, जितना भी श्रेय जाता है दर्शन लाल जैन जी को जाता है। और ये थे कौन, कौन थे भाई, इनको है ना पद्म भूषण भी मिला हुआ है 2019 में सामाजिक कार्यों के लिए। और जब आपके पहले प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके टाइम पे इनको राज्यपाल भी बनाया गया था। और इनको पर्यावरण संरक्षण का पुरस्कार भी दिया गया था। और इन्हीं के नाम पे ना हरियाणा में एक पुरस्कार दिया जाता है, वो याद रख लो, हरियाणा में एक पुरस्कार दिया जाता है इनके नाम पे, राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। कौन सा, राज्य पर्यावरण संरक्षण
पुरस्कार। इसकी राशि कितनी होती है? 2 लाख रुपए होती है भाई। 2 लाख भी होती है, नहीं 2 लाख तो पहले थी, अब तो इसकी बढ़ गई है, अब तो शायद 3 लाख रुपए होती हैं। ठीक है, इसमें 2 पुरस्कार दिए जाते हैं जिसके एक की राशि होती है 3 लाख और एक की राशि होती है 1 लाख। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? जो ये पुरस्कार देने की थी वो हुई थी आपकी 5 जून 2022 से। जो ये दर्शन लाल जैन जी हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1999 में सरस्वती शोध संस्थान का गठन किया था और यही इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, जो आपकी सरस्वती नदी है, इसकी प्रथम खुदाई कहाँ से स्टार्ट हुई थी भाई? इसकी प्रथम खुदाई लिख लो भाई, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी जो प्रथम खुदाई है वो स्टार्ट हुई थी आपका यमुनानगर में, एक मुगलावली एरिया है। कौन सा? मुगलावली। कहाँ पर? यमुनानगर में। प्रथम बार सरस्वती नदी की खुदाई यहाँ से स्टार्ट की गई थी। और फिर आपका जो मुस्तफ़ाबाद गांव हो गया, वहाँ पे सरस्वती, उसका नाम चेंज किया गया। किसका? मुस्तफ़ाबाद का। नाम चेंज किया है। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? सरस्वती नगर। क्या नाम चेंज कर दिया इसका? सरस्वती नगर नाम चेंज कर दिया। और जो आपका सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना है, इसका शुभारंभ कब किया गया था? 21 अप्रैल 2015 को। जो आपके उस टाइम के आपके विधानसभा अध्यक्ष होते थे कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने रोलाहेड़ी में यहाँ से स्टार्टिंग की थी। ठीक है भाई। HSHBD क्या है? हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड। इसका गठन कब हुआ था? 2015 में। इसके मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और अब इसके उपाध्यक्ष कौन है? धूमन सिंह किरमिच। बाकी भाई अब हम नेक्स्ट मारकंडा नदी होगी हमारी, टांगरी होगी, टांगरी को हम डांगरी भी बोल देते हैं, चेतांग नदी होगी, राक्षी होगी जिसको हम राखी नदी भी बोल देते हैं। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में। थैंक यू।